आज हमने इनवाइट किया है जसविंदर सिंह पनेसर को। जसविंदर सिंह जी, आपको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पर। लाइफ एंड लिविंग योर जर्नी विच यू हैव टू अनफोल्ड। सो इसमें 4 सेगमेंट हैं। वन इज़ द इनिशियल जर्नी, सेकेंड इज़ द कैरियर जर्नी, थर्ड इज़ द प्रोफेशनल जर्नी एंड फोर्थ इज़ ऑफ कोर्स जो इंसान का एक बहुत महत्वपूर्ण जर्नी है, वो है स्पिरिचुअल जर्नी। सो आई विल कम टू यू फर्स्टली, आपकी इनिशियल जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? थैंक यू। माय नेम जसविंदर सिंह। मैं पूना में जन्म हुआ मेरा, और धीरे धीरे हम शिफ्ट किए पंजाब में, और पंजाब से शिफ्ट किए दिल्ली में। और दिल्ली में हमारे पेरेंट्स कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, और यहीं हमारी एजुकेशन वगैरह हुई है। और एजुकेशन करते करते स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था, तो स्पोर्ट्स करते करते एजुकेशन भी होती रही और स्पोर्ट्स भी करते रहे। इस बीच फादर के साथ मैं कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे काफ़ी टाइम बीत गया तो मेरा दिल नहीं लगा उसमें, तो मैंने धीरे धीरे अपना जिम का अपना काम शुरू किया। लोगों को ट्रेन करता था, जो इंडिया लेवल के बच्चों को तैयार किया मैंने। और 94 में मैंने जिम स्टार्ट किया था अपना। फिर स्पोर्ट्स में दिल लगा, धीरे धीरे लोग मिलने लगे, जिससे कि मेरा मन किया कि मैं सोशल एक्टिविटी भी करनी चाहिए मेरे को थोड़ी सी। तो जिम में भी लड़के आते थे, कई लड़कों को फ्री भी करवाते थे एक्सरसाइज वगैरह, तो पैसे भी लेते थे और फ्री भी करवाते थे जिनको नहीं दे पाते थे। तो उसके बाद मैंने एक NGO स्टार्ट की। कोई दोस्त था जो वो प्रेसिडेंट था, वो तो मेरे को एज ए वर्कर उन्होंने स्टार्ट किया कि आप स्टार्ट करो NGO, तो आप वर्क करो, आप तो वैसे भी सोशल काम करते हो। तो उन्होंने एक दिल्ली का मेरे को प्रेसिडेंट बना दिया। प्रेसिडेंट बनाया तो मैं थोड़ा और काम करता था, मेरा काम अच्छा लगा उन्होंने गवर्नर बॉडी में मेरे को शुरू करवाया। गवर्नर बॉडी में जब गवर्नर बॉडी में हुआ तो और अच्छा एक्टिव हुआ, तो मैं उस NGO का प्रेसिडेंट बन गया। यहाँ मैं आपको रोकूंगी। ये काफ़ी सारे जर्नीज आपने एक साथ लगातार बोले हैं, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पंजाब से लोग आते हैं दिल्ली, यहाँ पंजाबी लोग गए हैं पुणे से पंजाब, देन ही हैड कम बैक अगेन टू दिल्ली। स्पोर्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, और आगे जाके आपने जिम खोला, जिम में काफ़ी सारे लोगों को आपने एंट्री दी जो नेशनल लेवल में भी थे, उनको भी आपने दी। तो अभी आप बता रहे हैं कि NGO के साथ आप जुड़े हैं। NGO क्या क्या काम करते हैं, आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे? हमारी NGO का नाम है सामाजिक विकास कल्याण समिति, जो इंडिया लेवल पे काम करती है। कोरोना से पहले हमने ब्रांचेस खोली हुई थी दिल्ली में भी, और झुग्गियों में बच्चों को पढ़ाने के लिए सेंटर खोले हुए थे, और सिलाई सेंटर खोले हुए थे। बच्चों को स्पोर्ट्स करवाते थे। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पे हमने उनको स्पोर्ट्स खिलवाए भी हैं, उनको फुटबॉल वगैरह खिलवाई है। तो उसके बाद हमने धीरे धीरे कोरोना की वजह से ये हमें थोड़ा सा ब्रांचेस बंद करनी पड़ी। अभी हमारा फ़िलहाल UP में चल रही है, और ब्यूटी पार्लर, सिलाई सेंटर और इन चीज़ों में ज़्यादा। और हेल्थ में भी हम लोग जो है अपना, जैसे कोई गुरुद्वारा है या मंदिर है, उनमें हम एक सेंटर लगाते हैं जिसमें हेल्थ के लिए कैंप वगैरह लगाते हैं। जैसे आई टेस्ट हो गया है ना, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई। राजीव गांधी इंटरनेशनल जो कैंसर का है, उसमें भी बात चल रही है, उसके लिए भी एक कैंप लगाने की सोच रहे हैं। उनके साथ हमारा टाई अप हो रहा है। अवेयरनेस ला रहे हैं कि भाई लेडीज़ को कैसे कैंसर होता है, किस तरह होता है, उसके लिए हम डॉक्टर अपॉइंट करेंगे। इस चीज़ के लिए अभी डिस्कस चल रही है हमारी। एजुकेशन जो आपकी जो डिपार्टमेंट है NGO में, कौन से क्लास तक? 5th तक हम बच्चों को करवाते हैं। हाँ जी, क्लास 5 तक एजुकेशन यहाँ दिया जा रहा है इस NGO के थ्रू। जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको क्या आप दूसरे स्कूल में एडमिशन भी करा रहे हैं? अच्छा, तो आप लोग एक सर्टिफिकेट तो प्रोवाइड करते हैं फिर? जी जी जी, बिल्कुल। तो ये सिलाई जो क्लासेस हैं, सिलाई क्लासेस जो चल रहे हैं, उसके लिए आपके हाउ यू आर हेल्पिंग दी वुमेन? हम लोग सेंटर चलाते हैं। किसी को नीडी होती हैं कोई लेडीज़ जिनको सिलाई आती है, ऑलरेडी कहीं कर रखा होता है, उन्होंने कोर्स वगैरह पहले से कर रखा होता है, तो उनको मशीनों वगैरह की हेल्प देते हैं। जैसे वो अपने घर में अपनी मशीनें लगा सकती हैं, 1-2 मशीनें हम दे देते हैं कि चलो आप उसको आगे बढ़ाओ,
और कोई आस पड़ोस के बच्चे जो आते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं तो उनके लिए हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि कहीं भी वो खुद अपना भी काम कर सकते हैं या कुछ कहीं अपना ब्रांचेस खोल सकते हैं, या सूट वगैरह हम प्रोवाइड कराते हैं कि अगर आपने सूट वगैरह सिलने हैं तो हम कपड़ा भी दिलवा देते हैं उनको। तो इस तरह हम उनकी हेल्प करते हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर भी है, ब्यूटी पार्लर में भी जिन लेडीज़ को बच्चों को आता है सीख पार्लर, उनको अपना दुकान खोलती हैं, उनको फिर सर्टिफिकेट नहीं देते क्योंकि अनऑथराइज है, तो उसके लिए हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं। जो कर रहे हैं अभी बहुत बड़े लेवल का काम कर रहे हैं। इंडिया में जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, ये तो काफ़ी संख्या में, तो इनके तो बहुत संख्या है, तो लार्ज नंबर्स, तो इनको आप जो हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू सिलाई का जो मशीन दिलवा के, और एक टेलर प्रॉपरली बन गई है या बन, यहाँ क्या आप लोग मेन को भी जोड़ रहे हैं? नहीं, ये एक्चुअली का लेडीज़ का ही ज़्यादा है। एजुकेशन में तो सबका है और स्पोर्ट्स में भी सबका है, बट इसमें ये है सिलाई सेंटर में तो सिर्फ लेडीज़ का, और ब्यूटी पार्लर में भी लेडीज़ का ही खाली। ये जानकर बहुत खुशी हुई, और हम दोबारा आपके एनजीओ का नाम सुनना चाहेंगे। ये है कहाँ पर, कौन कौन से ब्रांचेस हैं? सामाजिक विकास कल्याण समिति, ये हेड ऑफिस इनका है दिल्ली में, और बाकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे यूपी में है, बिहार में है, अपना पंजाब में है, उत्तराखंड में है, ऐसे काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। और बाकी जो फ़ोन करते हैं, उन जिनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, फिर हम उनसे कांटेक्ट करके उनके लिए हम जिस तरह भी हो सकती है हेल्प कर सकते हैं, तो उसकी हेल्प करते हैं। इतनी सारी बातचीत होने के बाद अभी एक जो सबसे आखिरी प्रश्न है वो वहाँ अभी हम आते हैं। सबके लाइफ में जब इंसान अपना करियर, प्रोफेशनल जर्नी सब कुछ जब हो जाता है, तो एक जर्नी रह जाती है, वो स्पिरिचुअल जर्नी। ऑलरेडी आप एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं और वहाँ पर आप बहुत सारे हेल्प कर रहे हैं लोगों को, तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में ये कहा जाता है कि हेल्प पीपल, सेवा करो। आप एक सेवा कर ही रहे हैं, तो मुझे आपसे और कुछ जानना है कि आप कैसे इसमें और आगे कैसे बढ़ेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब आप क्या समझते हैं, और आप कुछ अगर बताना चाहते हैं अपने तरफ से। ऑफिस के साथ ही गुरुद्वारा है, हम गुरुद्वारे में जाते थे, गुरुद्वारे में जाते हैं। हर सैटरडे हम लंगर किया करते थे, ये भी कोरोना की वजह से बंद हो गया है। और हर सैटरडे शाम को तकरीबन 7-8 बजे से लेके और रात को 11-12 बजे तक लंगर चलता था। वहाँ भी हमारे लंगर की सेवा चलती थी ना, तो इस वजह से और ज़्यादा बस वो परमात्मा की उसकी दया है, जो कुछ इसको कोई अल्फाज ही नहीं है कि वो तो जो हेल्प लेता है या जो भी करते हैं वो ऊपर वाला अपने आप ही करता चला जाता है। यू आर सो ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी कि जो भी हो रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल ऊपर वाले की देन। सो ये तो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो आपको मैं एक चीज़ छोटा सा पूछना चाहूँगी। आप गुरुद्वारा रेगुलर जाते हैं, सत्संग होता है, वहाँ शब्द वाणी भी आपके काफ़ी होते हैं, वहाँ कीर्तन होते हैं, भजन कीर्तन जो करते हैं। वही तो गुरु नानक देव जी ने तो हमारा लंगर चला रखा है, बस उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नानक नाम चढ़दी गला, तेरे पाने शरबत दा पला, तो यही करते हैं और यही सोचते हैं बस। तो इसको ज़रा समझाइए हिंदी में। नानक नाम चढ़दी गला, जो गुरु नानक देव जी है, चढ़दी गला च मतलब तेरे पाने, मतलब तेरे लिए सारे एक बराबर हैं, तेरे लिए चढ़दी कला, तेरे पाने शरबत दा पला, मतलब सबका भला हो। ग्रेट मीटिंग यू सर। आप हमारे शो में आते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।